Aim right, achieve big at KR Mangalam University. पीएम मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में पहुंचे त्रिनिदाद और टोबैगो पोर्ट ऑफ स्पेन के एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने स्वागत किया। पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर पारंपरिक डांस के साथ स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री के सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। पीएम मोदी के स्वागत में पोर्ट ऑफ स्पेन के एयरपोर्ट पर तिरंगा लेकर पहुंचा भारतीय समुदाय। प्रधानमंत्री ने भारतीयों के साथ मुलाकात की। पोर्ट ऑफ स्पेन में होटल पहुंचने पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। भारतीय समय के अनुसार सैकड़ों लोग हाथों में तिरंगा लेकर पहुंचे। पीएम मोदी के स्वागत में भोजपुरी संगीत का किया गया आयोजन। प्रधानमंत्री ने गायकों से सुना भोजपुरी गीत। पोर्ट ऑफ स्पेन में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के एक कार्यक्रम में शिरकत की। प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर भी मौजूद रहीं। पीएम मोदी ने जय श्री राम और सीताराम से भाषण की शुरुआत की। कहा, हम केवल सरनेम और खून से नहीं जुड़े हैं, हम अपने संबंधों से भी जुड़े हैं। पीएम मोदी ने राम जन्मभूमि का जिक्र कर कहा, गंगा यमुना को छोड़ लेकिन दिल में रामायण ले आए। मैं आपके लिए सरयू का जल और मंदिर की प्रतिकृति लाया हूं। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के बिहार के साथ रिश्तों का भी जिक्र कर कहा, प्रधानमंत्री कमला प्रसाद को बिहार अपनी बेटी मानता है। त्रिनिदाद और टोबैगो आने से पहले पीएम मोदी ने घाना की संसद को संबोधित किया। कहा, भारत लोकतंत्र की जननी है। लोकतंत्र हमारे लिए सिस्टम नहीं, संस्कार है। घाना की संसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य, हमारा मंत्र सबका साथ सबका विकास बताया। पीएम मोदी ने भारत और घाना के संबंधों को बताया मजबूत। कहा, हमारी दोस्ती आपके अनानास से भी मीठी। घाना में भारतीय पोशाक पहने सांसदों से मिले प्रधानमंत्री मोदी। संसद में कई सांसद भारतीय पोशाक में आए थे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की बड़ी पहल। बिहार एआईएमआईएम अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव को लिखी चिट्ठी, महागठबंधन में शामिल करने की अपील की। बिहार के चुनावी रण में उतरेगी आम आदमी पार्टी। आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का ऐलान, बिना गठबंधन बिहार की सभी सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। केजरीवाल के बिहार चुनाव लड़ने के ऐलान पर बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक का तंज, बिहारियों और पूर्वांचलियों ने इन्हें दिल्ली से भगाया, फिर भी इनका मन भरा नहीं। बिहार में आम आदमी पार्टी के आने से महागठबंधन को कोई नुकसान नहीं। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा, बिहार में उसका कोई जनाधार नहीं है। जनसुराज के चीफ प्रशांत किशोर का चुनाव आयोग से सवाल पूछा, वोटर लिस्ट रिवीजन क्यों जरूरी? इस फैसले से 15 से 20% लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट जाएंगे। तेजस्वी यादव पर भी प्रशांत किशोर ने हमला बोलते हुए कहा, जनता उनके झूठे वादों में नहीं आने वाली। जमीयते उलेमाए हिंद ने भी बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर आपत्ति जताई। मौलाना मदनी ने कहा, चुनाव आयोग का फैसला घातक, इसे तुरंत वापस लिया जाए। चिराग पासवान ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करने को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। कहा, अब इन लोगों को अपनी हार छिपाने के लिए चुनाव आयोग का बहाना मिल गया है। चिराग पासवान ने विपक्ष को बताया मुद्दा विहीन। कहा, अगर इन्हें इतनी चिंता है तो तथ्य दिखाकर आरोप साबित करें। भागलपुर से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का प्रशांत किशोर पर बड़ा बयान। कहा, हर सीट पर हार मिलेगी। प्रशांत किशोर को कौन जानता है, अगले 5 साल नीतीश कुमार ही रहेंगे मुख्यमंत्री। गोपाल मंडल ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने की तरफदारी करते हुए कहा, निशांत कुमार के आने से जेडीयू बरकरार रहेगा, नहीं तो जेडीयू में भगदड़ मच जाएगी। लालू यादव से रिश्ते को गोपाल मंडल ने खुलकर स्वीकार किया। कहा, लालू जी हमको बहुत मानते हैं, उनसे रिश्ता है, हम उनको छोड़ नहीं सकते। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने वोटर लिस्ट रिवीजन पर सवाल खड़े करते हुए कहा, चुनाव आयोग ने खुद माना कि इससे 20% वोटर कम हो जाएंगे। हर वोटर के वोट की रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी। जल्द महागठबंधन में शामिल होगी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। पशुपति कुमार पारस ने कहा, हमारी बातचीत फाइनल, सभी सीटों का सवाल नहीं। केंद्र सरकार प्रजातांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त और मौलिक अधिकार को खत्म करना चाहती है। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर पशुपति पारस ने केंद्र पर आरोप लगाया। आजमगढ़ में सपा चीफ अखिलेश यादव का विरोध। ब्राह्मण परिवारों ने अपने घरों पर काला झंडा लगाया। आजमगढ़ में अखिलेश यादव की सुरक्षा में चूक। सपा प्रमुख के पहुंचने से पहले ही एक युवक सुरक्षा घेरा तोड़ स्टेज के करीब पहुंचा। आजमगढ़ में अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, सरकार बनने पर आउटसोर्स व्यवस्था खत्म करेंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आरजेडी के समर्थन का ऐलान किया। इशारों में नीतीश कुमार को मैसेज। कहा, बीजेपी जिनके नाम पर चुनाव लड़ती है उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाती।
अखिलेश यादव ने बिहार में वोटर लिस्ट में रिवीजन को लेकर आगाह किया। कहा, बीजेपी चुनाव आयोग से मिलकर वोटरों के नाम काटने की साजिश रच रही है। योगी कैबिनेट में 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी। लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे से लेकर रोजगार मिशन के फैसले पर मुहर। उत्तर प्रदेश सरकार ने बदला वाटरशेड कमेटी का नाम, अब जलागम समिति के नाम से होगी पहचान। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने की याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। न्यायाधीश राम मनोहर नारायण मिश्र की दोपहर 2 बजे बेंच सुना सकती है फैसला। हिंदू पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह ने पिछली सुनवाई में कोर्ट को बताया, खसरा खतौनी में मस्जिद का नाम नहीं, न ही नगर पालिका में कोई रिकॉर्ड है। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। नेशनल हेराल्ड मामले में आज सोनिया और राहुल गांधी की तरफ से होगी बहस। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में कल ईडी की दलीलें हुई पूरी। यूपी में नेम प्लेट विवाद पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, कांवड़ यात्रा पर अनर्गल बयानबाजी निंदनीय, दुकानदार की पहचान जानना ग्राहक का अधिकार। उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद का सपा पार्टी पर अटैक। कहा, जिस पार्टी की नेम प्लेट जनता ने फाड़ दी, उसकी बातों में कोई वजह नहीं, वजन भी नहीं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कांवड़ यात्रा मार्ग में लगाया गया सीसीटीवी, पुलिस कंट्रोल रूम में की जा रही है मॉनिटरिंग। दिल्ली में आज से 6 जुलाई तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारकों की बैठक। सर संघ चालक मोहन भागवत और सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले करेंगे संबोधित। संघ की बैठक में 46 प्रांत के प्रांत प्रचारक और सह प्रचारक होंगे शामिल। प्रांत संगठन के काम और उसके विस्तार पर होगी बात। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट का मामला, सीएम ममता ने गृहमंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी, नियम कानून को और कड़ा करने की मांग की। दिल्ली में फ्यूल बैन पॉलिसी पर सरकार का यू टर्न। पर्यावरण मंत्री ने सीएक्यूएम को लिखी चिट्ठी, पुरानी गाड़ियों को ईंधन न देने पर सरकार ने फैसला रोका। फैसला रोकने के पीछे मनजिंदर सिरसा ने एएनपीआर कैमरों का हवाला देते हुए कहा, कई टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिन्हें अपडेट करना जरूरी। दिल्ली सरकार के फैसला वापस लेने पर आतिशी का तंज। बीजेपी सरकार को बताया फुलेरा की पंचायत। कहा, एक दिन फैसला लेती है, दूसरे दिन कहती है ठीक नहीं। आतिशी ने पर्यावरण मंत्री के चिट्ठी लिखने को बताया ड्रामा। 4 इंजन वाली सरकार तुरंत फैसला वापस ले सकती थी और ऐसा नहीं किया। महाराष्ट्र में लड़की बहन योजना से 2289 महिला सरकारी कर्मचारी बाहर, अपात्र होने के बावजूद ले रही थी योजना का लाभ। महाराष्ट्र में हिंदी भाषा विवाद पर घमासान जारी। शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे ने कहा, मराठी हमारी मातृभाषा, इसका अपमान नहीं सहेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने झारखंड के पलामू गढ़वा क्षेत्र को सौगात दी। 2460 करोड़ रुपए की लागत वाली 2 राष्ट्रीय राजमार्ग की रखी आधारशिला। दिल्ली कोलकाता 6 लेन कॉरिडोर जून 2026 तक और वाराणसी रांची कोलकाता ग्रीनफील्ड कॉरिडोर मार्च 2028 तक बनकर तैयार हो जाएगा। नितिन गडकरी ने दी जानकारी। 15 जुलाई को बेंगलुरु में होगी कांग्रेस की ओबीसी एडवाइजरी कमेटी की पहली बैठक। ओबीसी के मुद्दों पर होगी बात। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे श्रीनगर। लाल चौक स्थित घंटाघर का दौरा किया, पत्नी संग तस्वीर खिंचवाई। गैंगरेप मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट का बंगाल सरकार को निर्देश, पुलिस की केस डायरी और जांच प्रोग्रेस रिपोर्ट पर हलफनामा पेश करें। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा, रेप की घटना टीएमसी वर्सेस बीजेपी का मुद्दा नहीं है, ये एक क्राइम है, इसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। टीएमसी से निष्कासित नेता डॉक्टर शांतनु सेन का मेडिकल रजिस्ट्रेशन 2 साल के लिए सस्पेंड, फर्जी डिग्री मामले में एक्शन। केरल के कोट्टायम में मेडिकल कॉलेज की दीवार गिरी, हादसे में एक शख्स की मौत, कई लोग घायल। मध्य प्रदेश के जबलपुर में 2 गाड़ियों की आमने सामने की टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। दिल्ली कैंट इलाके में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर एक्शन। बिहार के बेगूसराय में मामूली विवाद पर त्रिशूल से गोदकर किसान की हत्या, पुलिस की हिरासत से फरार हुआ आरोपी, पुलिस ने त्रिशूल किया बरामद। आरोपी के फरार होने के बाद भड़का लोगों का गुस्सा, शव को रखकर सड़क जाम की, पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की, पुलिस पर लगाया आरोपी को भगाने का आरोप। बिहार के बांका में अपराधियों के हौसले बुलंद, 3 नकाबपोश ने दिन दहाड़े ज्वेलरी दुकान में लूट की कोशिश की, दुकानदार और उनकी पत्नी की वजह से नाकाम हुए। दुकानदार और उसकी पत्नी ने लुटेरों के साथ हाथापाई की, शोर मचाने पर लुटेरे भागे, सीसीटीवी में तस्वीर कैद हुई। यूपी के झांसी में पुलिस ने इंटरस्टेट वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश किया, पुलिस और वाहन चोरों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया। गाड़ी चेकिंग के दौरान पुलिस के रोकने पर भागने लगे बदमाश, पुलिस का पीछा करने पर बदमाशों ने की फायरिंग, पुलिस की कार्रवाई में एक बदमाश को गोली लगी, दूसरा साथी भी पुलिस की गिरफ्त में। पुलिस की टीम ने बदमाशों से पूछताछ की, बदमाशों ने जो जगह बताई वहां से दर्जनों चोरी की गाड़ियां बरामद हुई।
उत्तर प्रदेश के बलिया में पुलिस और बदमाश के बीच एनकाउंटर। मुठभेड़ में पुलिस की गोली से बदमाश हुआ घायल। पुलिस ने बदमाश को किया गिरफ्तार। बदमाश को पूछताछ के लिए जेल से लेकर आई थी पुलिस। हथियार बरामद करने बदमाश को लेकर गई थी पुलिस। मौके पर पहुंचे बदमाश ने पिस्टल से फायरिंग की। पुलिस ने बदमाश के पैर में मारी गोली। यूपी के सोनभद्र में बैंक मैनेजर के ड्राइवर को मारी गोली। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। घायल ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम। पुलिस सीसीटीवी की मदद से बदमाशों की तलाश में जुटी। बदमाशों को जल्द पकड़ने का पुलिस ने भरोसा जताया। घटना के बाद से लोगों में डर का माहौल। अलीगढ़ में पूर्व पंचायत अध्यक्ष को अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे मोहम्मद आरिफ। पुलिस ने पुरानी रंजिश में हमले की जताई आशंका। पुलिस कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी। पुलिस हमलावरों की तलाश में भी जुटी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में प्रेम प्रसंग को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट। जमकर चले रॉड डंडे। मारपीट से करीब आधा दर्जन लोग घायल। लड़की के घर वालों ने रेस्टोरेंट में बैठे लड़का लड़की की पिटाई की। रेस्टोरेंट मालिक के विरोध के बाद बड़ा विवाद, जिसके बाद रेस्टोरेंट स्टाफ और लड़की के घर वालों के बीच जमकर मारपीट। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और बारिश का कहर जारी। अब तक 69 लोगों की मौत, 37 लोग लापता, 500 करोड़ से ज्यादा के नुकसान की आशंका। हिमाचल के थुनाग में बाढ़ और बारिश की मार नजर आई। बादल फटने से एक साथ 4 बरसाती नालों का पानी रिहायशी इलाकों में घुसा। थुनाग में दर्जनों मकान दुकान तबाह, कई गाड़ियां पानी में बही। सड़कों का नामो निशान मिट गया। अभी नहीं थमने वाली है मंडी की मुसीबत। मौसम विभाग ने भारी बारिश और बादल फटने की चेतावनी और अलर्ट जारी किया। मुंबई में कई इलाकों में झमाझम बारिश। लोगों को गर्मी से राहत मिली। कई जगह जल भराव की समस्या। उत्तर प्रदेश के कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। 150 गांव के लिए जारी किया गया अलर्ट। गुजरात के राजकोट में मूसलाधार बारिश। लोगों को हालांकि गर्मी से मिली राहत। भारत और इंग्लैंड के बीच जारी एजबेस्टन टेस्ट का तीसरा दिन आज। टीम इंडिया के 587 रनों के जवाब में इंग्लैंड ने 77 के स्कोर पर 3 विकेट गंवाए। अभी भी 510 रन से पीछे। 3 विकेट जल्दी गिरने के बाद हैरी ब्रूक और जो रूट की साझेदारी से संभला इंग्लैंड। जो रूट 18, हैरी ब्रूक 30 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए। बेन डकेट और ओली पोप 0 पर आउट हुए। जैक क्रॉली ने 19 रन बनाए। एजबेस्टन टेस्ट में शुभमन गिल ने जड़ा दोहरा शतक। 269 रन बनाकर भारत के किसी भी कप्तान द्वारा टेस्ट में सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया। विराट कोहली के 254 रनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा। इंग्लैंड में कप्तान के तौर पर दोहरा शतक जड़ने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने शुभमन गिल। इंग्लैंड में डबल सेंचुरी जड़ने के मामले में तीसरे खिलाड़ी, पहले नंबर पर सुनील गावस्कर का नाम। शुभमन गिल सेना देश के लिए देशों के खिलाफ डबल सेंचुरी लगाने वाले पहले एशियन कप्तान भी बने। सेना देशों में सर्वोच्च स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज भी बने। श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज तिलक रत्ने दिलशान को पीछे छोड़ा। विदेश में दोहरा शतक लगाने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय कप्तान बने शुभमन गिल। सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली को पीछे छोड़ा। गिल ने 25 साल 298 दिन में लगाया टेस्ट में दोहरा शतक। विराट ने 27 साल 260 दिन में लगाया था डबल सेंचुरी। इंग्लैंड से शोएब बशीर ने 3 विकेट चटकाए। क्रिस वोक्स और जोश टंग को 2-2 विकेट मिले। ब्राइडन कार्स, जो रूट और कप्तान बेन स्टोक्स को 1-1 विकेट मिला।